कि लाहौर में होने वाले हालिया कत्ल के वाक़यात ने एक चीज़ को तो बहुत वाज़िया कर दिया है कि हर एक की रसाई में असला ज़रूर है और वो किसी भी वक्त इसका इस्तेमाल कर सकता है। और इन वाक़यात की संगीनी ने यह भी क्लियर कर दिया है कि शहर में गैर कानूनी असला भी मौजूद है। किसके पास कितना है, इस हवाले से जो खोज है वो लगाना पंजाब पुलिस का काम है कि वो एक सख्त कॉम्बिंग ऑपरेशन करे ताकि शहर को गैर कानूनी असले से पाक किया जा सके। इससे जो डकैती और चोरी वगैरह के जो वाक़यात हैं इसमें भी हम देखेंगे कि कमी हो जाएगी। खैर, कल शहर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसके नतीजे में 4 अफराद कत्ल हो जाते हैं और कत्ल करने वाला ख़ुद को भी गोली मार लेता है। एक ही दिन में 5 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। ये वाक़या क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, हम अपने क्राइम रिपोर्टर से जानेंगे। इसके साथ इस कत्ल के मुआशरे पर नफ्सियाती असरात पर भी बात करेंगे, क्योंकि कहीं पसंद की शादी ना होने पर कत्ल हो रहे हैं तो कहीं पसंद की शादी के बावजूद भी कत्ल हो जाते हैं। लाहौर में ही एक लड़की ने अपने वालिद को महज इसलिए कत्ल करवा दिया कि वो इसकी पसंद की शादी में रुकावट थे और शूटर को यानी बेटी ने कत्ल करवाने के लिए 2 लाख खुद अदा किए। इससे बढ़कर जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो क्या ही होगी। फिर लाहौर में शोहर ने बीवी को इसलिए कत्ल कर दिया कि इसने इसके साथ ससुराल से वापस जाने से इनकार कर दिया था और इसी पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हिना फातिमा। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह नूर, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुदस्सिर, सबसे पहले तो ये बताएं कि लाहौर में कत्ल के वाक़यात में इतना ज़्यादा इजाफा एकदम से हम देख रहे हैं और ऊपर से या तो वो एक क्राइम वाला हम देखते थे ना, किसी को अगर किसी के घर डकैती करने गए हैं तो आपने कत्ल कर दिया, घरेलू मामलात पर कत्ल किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा जो मामलात की संगीनी है उस हवाले से बताएं और थोड़ा सा बताएं कि क्यों हो रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि कल रिसेंटली हम कल की बात कर लेते हैं, ज़रा दूर नहीं जाते। कल बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया चुंग में, और लाहौर में जो कत्ल गारत ऐसे बढ़ गए हैं जैसे कि ये स्वाब का काम है। 1 मिनट में जो है वो बंदे को मार दिया जाता है और उस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं। अब एक शख्स जिसका नाम इमरान शौकत है, वो एक लड़की जो उसके साथ ऑफिस में काम करती है, एक इलेक्ट्रॉनिक की फैक्ट्री है, वहाँ पे वो इकट्ठे काम करते हैं। अब लड़की की एज है 22 साल, लड़के की जो एज है वो 45-50 के करीब है। अच्छा, उनकी कहीं से काम करते हुए अटैचमेंट हो जाती है, वो लड़का उसके पीछे पड़ जाता है कि आप मुझसे शादी करें। अच्छा, लड़की कहती है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ, लॉ की स्टूडेंट थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। अब वो लड़का जो था वो मैट्रिक था, उसके बच्चे भी थे, शादीशुदा था, 4 बच्चे थे उसके। वो लड़का उसके पीछे पड़ जाता है, वो डरा धमका के उसको एक दिन जो है वो ले जाता है अपने साथ कि आपका वालिद बीमार है, हमने हॉस्पिटल में जाना है, मुझे फौरी कॉल है। वहाँ से फैक्ट्री से उसको उठाता है और ले जाता है वहाँ पे बहरिया टाउन में। वहाँ पे ऑलरेडी उसने इंतज़ाम किया और मौलवी वहाँ पे मौजूद है, वकील भी मौजूद हैं, उसको ज़बरदस्ती उसका निकाह कर लेते हैं, उसको घर छोड़ आते हैं। अब 6 महीने पहले की बात है, वो जब घर वालों को पता चलता है वो थाना सुंदर में इसका मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, ठीक है। और वो मुलज़म पकड़ा भी जाता है, वो बंदा जो इमरान शौकत है वो पकड़ा भी जाता है, वो 1 महीने जेल में रहता है। उसके बाद आपको पता है हमारा सिस्टम इस तरह का है कि कत्ल के मुलज़मों को भी अबूरी ज़मानतें मिल जाती हैं और दीगर संगीन जो मुलज़म हैं उनको भी ज़मानतें मिल जाती हैं। इस पे भी हम बात करेंगे कि क्यों ज़मानतें मिलती हैं, क्या वजूहात हैं इस पर, लेकिन हम इस टॉपिक पे बात करें तो ये सूरत हाल है कि वो जब बाहर आता है तो फिर धमकियाँ देना शुरू कर देता है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अब वो जो घर वाले हैं ना वो उसको इतना सीरियस नहीं लेते, जो सीरियस लेना चाहिए था वो थोड़ा सा लाइट लेते हैं उसको। वो एक दिन फिर कल वो आता है सुबह 5:45 बजे के करीब, उसके पास एक राइफ़ल होती है जो कि उसके भतीजे का कहना है, मकतूल के, और जो लड़की कत्ल हुई है समिया, उसका ये कहना है कि वो सरकारी राइफ़ल जो उसके भाई की थी जो कि पुलिस में है, उससे उसने जो है वो कत्ल किया है। राइफ़ल से वो फिर आके अंधाधुंध फायरिंग करता है, दहशत फैलती है। एक पहले उसकी समिया की जो वालदा है उस पर जो है वो फायरिंग करता है, फिर वालिद पे करता है, फिर भाई भागने की कोशिश करता है, उससे पीछे से फायर करता है। 2 भाई जो हैं वो उसके भाग कर वो जाने बचाते हैं अपने घर से निकल के, और फिर वो एंड पे वो समिया पे सर पे गोली मार के उसको जो है वो ख़त्म करता है। बड़े दर्दनाक तरीके से उसने जो है वो 4 अफराद को गोलियाँ मारी हैं। उसके बाद एंड में वो कमरे में जाता है और ख़ुद को भी गोली मार लेता है। अब मसला यह है कि पुलिस ने भी इस वाक़े को सीरियस नहीं लिया। जब वो धमकियाँ दे रहा था, घर वाले बता रहे थे थाने में, तो उसको कम से कम उसको पकड़ते, उसको थाने में लेके आते। अब कोई भी ये नहीं है वो बंदा, कोई भी जो है वो धमकियाँ दे ना,
फ़ोन पे धमकियाँ दे, तो उसको हम भी लोग भी इतना संजीदा नहीं लेते, और पुलिस तो बिल्कुल संजीदा नहीं लेती। ये तो रूटीन की बात है, धमकी दी है क्या है। इस पे जो है जो धमकियाँ देने वाला शख्स है उसको बिल्कुल संजीदा लेना चाहिए। अब देखें कि ये एक ज़बरदस्ती की शादी वो करने की कोशिश कर रहा था, जो कि घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब आज भी सुबह उसने कहा कि आपने मेरे साथ जाना है कि नहीं जाना। उसने कहा मैंने क्यों जाना है आपके साथ, मैंने तो अदालत में खुला लिया हुआ है, केस किया हुआ है, मैंने क्यों जाना है, मैंने जाना, अब जाना ही नहीं आपके साथ, आपने ज़बरदस्ती शादी की है मेरे साथ, ये कौन सी शादी होती है। उस पर फिर उसने वो खोल दिया है, फायरिंग खोल दी है और कत्ल गारत जो है वो शुरू कर दी। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अब देखिए एक घर में 5 लाशें पड़ी हुई हैं, पूरा मोहल्ला सोगवार है, दहशत फैली हुई है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। मैं तो मौके पर मौजूद था और जो मोहल्लेदार थे वो भी इस पे रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। कहते जिस तरीके से फायरिंग हुई लगता है कि कोई जंगी माहौल था वहाँ पे, कि फायरिंग हो रही है और लाशें पड़ी हुई हैं और चीखो पकार है, इस तरह के। और फिर असला इतनी आराम से आपके एक्सेस में आ गया, इस पर भी मुदस्सिर हम बात करेंगे कि मैं तो इस भाई पे बात पुलिस पे था। इसमें मैं बात करता हूँ। इसमें ये है नूर के नेशनल एक्शन प्लान पे ये सबसे अहम जो पॉइंट था, नुकात था कि असले को ख़त्म करना है, ठीक है। अब किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। अब असला इतना आम हो गया है हर बंदे के पास कि ऐसे जैसे खिलौने वाले पिस्तौल मिल रहे हैं, ऐसे बाकी पिस्तौल मिल रहे हैं, ऐसे बाकी असला मिल रहा है, ठीक है। और जो असला बेचने वाले हैं वो एक लाइसेंस पे 200 पिस्तौल जारी कर रहे हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। ये पुलिस का काम है। अब मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी पुलिस सिर्फ रिश्वत लेके जो असला डीलर से वो खामोश है, उनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, और जो अफसरान हैं वो भी इस सिस्टम को चेक नहीं करते कि आपने कत्ल व गारत को रोकना है तो आप कैसे रोकें, असले से रोकेंगे ना। असला गैर कानूनी असला नहीं होना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि जो हमारा ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ना, ये क्रिमिनल के लिए इतना फेवरेबल है कि जिसका जो मुद्दई होता है वो ये थाने में जाके समझता है कि पता नहीं मैंने कैसे कत्ल किया। इस तरीके से जो पुलिस बिहेव करती है, इस तरीके से हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम बनाया गया वो फेवर करता है मुल्ज़म को, चाहे वो संगीन मुल्ज़म का हो चाहे वो आम मुल्ज़म हो, वो मुल्ज़म को फेवर करता है। हमने 1934 के रूल्स को तब्दील ही नहीं किया, वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ रूल है, वही चल रहे हैं। पुलिस आर्डर हमने 2002 बनाया, उसमें थोड़ी बहुत ही तब्दीलियाँ की और वही उसी तरीके से हम उसको लेके चल रहे हैं। अभी 2017 आर्डर लेके आने वाले थे, अब ये DMG अफसरान और PSP अफसरान की आपस में चपले शुरू होगी। DMG अफसरान ये चाहते हैं कि पुलिस हमारे मतहत आ जाए, कोई ऐसे रूल्स बनाए जाएं जिसमें DC के मतहत DPO, लेकिन जो PSP अफसरान हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा, पुलिस को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है, पुलिस को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ये DMG अफसरान के मतहत नहीं जाना चाहिए, पुलिस को इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए। अब उसी बात पे, उसी नुक्ते पे बात रुकी हुई है, आगे बात ही नहीं बढ़ रही। हम अपने जो रूल्स हैं, पुलिस के रूल्स, उनको तब्दील ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल मुदस्सिर, ऐसे ही है। इसका थोड़ा सा जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उस पर भी बात करेंगे ही ना। ये बताइए, पूरा जो वाक़या है एक दर्दनाक वाक़या, मुदस्सिर ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसके जो नफ्सियाती असरात हैं वो मुआशरे पे क्या होंगे, और जिन लोगों ने ये खुद विटनेस किया, जैसे उन्होंने बताया कि 2 भाई जान बचा कर निकल गया, फिर आगे जो उनकी पूरी लाइफ है वो किस ट्रॉमा में गुजरेगी, और जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो तो एक हमेशा डर में ही रहेंगे। नूर, हम हमेशा एक चीज़ बोल रहे होते हैं, डैट इज़ कि जो चीज़ आपके जहन में एक दफ़ा आई है ना, आप गौर लाजमी करें कि वो क्यों आई है। और अगर आप किसी नेगेटिव सिनेरियो के बारे में सोच सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर टेंडेंसीज़ मौजूद हैं कि आप वो काम कर भी सकते हैं। सही है। यानी एक इंसान अगर अपना सेल्फ़ एनालिसिस निकालने की बात करे ना, तो खुदा न खास्ता अगर किसी इंसान को ये थॉट स्टार्ट हो गए हैं आना कि वो किसी का मर्डर कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर टेंडेंसीज़ बनना स्टार्ट हो गई हुई हैं कि वो एक्चुअली में किसी को मर्डर कर सकता है। अब अगर एक इंसान सिर्फ सोच नहीं रहा बल्कि रिपीटेडली अपने मुंह से वो अल्फाज भी निकाल रहा है, यानी धमकियां दे रहा है किसी को, तो जिस तरह से मुदस्सिर साहब ने भी कहा कि लोग ना इस चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं, जबकि इस चीज़ को लाइट लेने का तो तसव्वुर ही नहीं पैदा होता। क्योंकि अगर एक इंसान अपने मुंह से कोई बात कर रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर टेंडेंसी मौजूद है वो काम करने की। और इस तरह के लोग ना इमोशनली बहुत हाई होते हैं। इमोशनली हाई होने का मतलब ये है कि इमोशनली इमेच्योर होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते।
एब्रप्टली इनको गुस्सा आ जाता है, एब्रप्टली ये कुछ भी कर सकते हैं, एब्रप्टली इनके दिमाग में कोई भी आवाज़ अगर इन्हें सुनाई देगी ना तो उस पर फ़ौरन से रिएक्शन दे देंगे। कुछ भी बोलने को दिल करेगा तो एब्रप्टली बोल देंगे, दिल करेगा किसी को कोई चीज़ उठा के फेंक दें तो फेंक देंगे, दिल करेगा किसी को भी रैंडमली गाली देने के लिए तो दे देंगे। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम कभी भी इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते कि हाँ बस ये बोल ही रहा है, बोलने दो। हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में मसला वहाँ से ख़राब होता है जब हम लोगों को देखते हैं और हम इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, इतना दी वर्स तो ये पर्सन नहीं हो सकता कि ये बहुत ही कोई दी वर्स सिनेरियो क्रिएट कर दे, किसी को मर्डर कर दे या फाइटिंग स्टार्ट हो जाए। हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, जबकि इग्नोर करने वाला मामला होता ही नहीं है। अगर कोई इंसान इमोशनली हाई है, वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाता, तो हमें वहीं पर इसकी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करवा देनी क्या चाहिए। ऐसे भी हो सकता है कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो कोई, या पेरेंटिंग में कोई ऐसी मिस्टेक्स हुई हो जिसकी वजह से वो जो चीज़ है वो सही होने की बजाय बार बार पॉलिश होती गई है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है? नूर, जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी 40 साल की उम्र में नहीं बनती है। पर्सनालिटी आपकी तब से बनना शुरू हो जाती है जब आप बच्चे होते हैं। और यहाँ पर जितनी भी रिसर्चेस हैं वो ये क्लेम करती हैं कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके केयर गिवर का होता है। जब बच्चा है और वो बहुत छोटा है और वो भूख के लिए रो रहा है, अभी माँ की गोद में है, वो मुंह से बता भी नहीं सकता कि उसको भूख लगी है।